नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज हम क्लास 10th के लिए मैथ का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे दोस्तों, जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका एग्जाम में एकदम निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव के जगह दोस्तों आपका अनिश्चित भी लिख सकता है। ठीक, तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है दोस्तों वह 0 होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। और दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि संभव घटना की प्रायिकता होती है। तो संभव घटना मतलब होता है निश्चित। तो संभव घटना की जो प्रायिकता होती है दोस्तों वह 1 होता है। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, दूसरा प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए, मान के लिए इस तरह से एक वृत्त होता है दोस्तों, तो इसमें आपसे पूछा गया, देखिए ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये सब जीवा है। ठीक, ये सब जीवा है। ठीक, तो जीवा आपसे सबसे इसमें बड़ी जीवा पूछा गया है। तो बड़ी जीवा जो बनेगा इस तरह से, देखिए मान के लिए ये वृत्त है, अब वृत्त में ये जो हुआ सबसे बड़ी जीवा हुआ, इसको हम व्यास भी कहते हैं। ठीक, तो वही यहाँ पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह व्यास होती है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आप देखिए, तीसरा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा पूछता है, निम्नलिखित में से कौन कौशिक ए के बराबर है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है आपसे कि कौशिक ए के कौन सा बराबर होगा। तो देखिए, एक फार्मूला आप जानते होंगे कि साइन ए इंटू कौशिक ए बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन ए इंटू में कौशिक ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब हमको यहाँ से निकालना है कौशिक ए के बराबर। तो देखिए, यहाँ से कौशिक ए के बराबर जब हम निकालेंगे, कौशिक ए के बराबर, तो यहाँ से हमको निकल जाएगा 1/साइन ए। ठीक, अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में 1/साइन ए लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा मिलेगा दोस्तों, इसलिए ऐसा प्रश्न को आप रिवीजन करते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, तो cos A + B का मान है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। ठीक, इस तरह से समकोण त्रिभुज बना लिए, इसमें कोण सी 90 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ हम A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं, और यहाँ C। अब देखिए, कोण सी जो है हमारा 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण सी जब 90 डिग्री है तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि कोण ए यहाँ पर कितना भी डिग्री हो या कोण बी भी यहाँ कितना भी डिग्री हो सकता है, मगर दोनों का योग जो होगा कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का मान पूछा है, तो अब देखिए यहाँ पे हम कॉस लिख देंगे, और कॉस ए प्लस बी के मान पर हमारा कितना आया, ए प्लस बी का जो योग होगा दोनों डिग्री का दोस्तों कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है। ठीक, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, पाँचवा प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी हो तो एनवां पद निम्नलिखित में से कौन होगा। ठीक, देखिए आगे ऑप्शन देखते हैं। इसमें एनवां पद जो होगा दोस्तों, सर्वांतर इसमें डी दिया हुआ है, और आपसे इसमें पूछा गया कि एनवां पद कौन होगा, और प्रथम पद ए दिया हुआ है। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, ए प्लस इंटू n-1 इंटू में डी हो जाएगा। ठीक, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसका फार्मूला होता है दोस्तों ए प्लस n-1 इंटू में डी। ये फार्मूला को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में हमेशा पूछेगा। ठीक है, ए प्लस n-1 इंटू डी। अगला प्रश्न आप देखिए, छठा प्रश्न में आपसे पूछा गया है दोस्तों
कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, 0 के बराबर पूछा गया। तो देखिए ये साइन 90 डिग्री का मान जो होता है दोस्तों 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है। ठीक, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कॉस 0 डिग्री का मान, तो कॉस 0 डिग्री का मान भी 1 होता है। यहाँ tan 90 डिग्री का मान पूछा गया दोस्तों, तो इसका अनडिफाइंड होता है। ठीक, इसका मान अनडिफाइंड होता है। तो कॉस 0 डिग्री के बराबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कॉस 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आप देखिए 7वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 3a बराबर 90 डिग्री दे चुका है। यहाँ से हमको 3a बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ से हम a निकाल लेते हैं। तो a निकालेंगे तो यहाँ से 3 से काटेंगे दोस्तों, तो 3 तिया के 9, यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से 3 तिया के 9 काट दिए और यहाँ पर कॉस a का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे? अब आगे कॉस लिखेंगे और a की जगह पर कितना रख देंगे? 30 डिग्री। 30 डिग्री अभी निकाल के आया है, तो कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों कितना होता है? √3/2, इसलिए ऑप्शन √3/2 होता है कॉस 30 डिग्री का मान। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो गया। अगला प्रश्न देखिए 8वां नंबर। ये प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि a + b = 90 डिग्री, तो कॉस a बराबर होगा। ठीक, तो देखिए a + b बराबर आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अब हमको यहाँ से कॉस a यानी कि a का वैल्यू निकालेंगे, तब हम कॉस के जगह पे बगल में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए a का हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक, a यहाँ पर 90 डिग्री फिर -b। ठीक, a बराबर हमको ये निकल गया 90 - b। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से हम कॉस लिखेंगे और a बराबर हम निकालें 90 - b। ठीक ना, तो यहाँ से कॉस लिख लिए और यहाँ पर हम लिख देंगे 90 - b। ठीक, अब देखिए cos 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। थीटा की जगह पर b है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थीटा पर b है, तो यहाँ पर भी हमको b ही होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी साइन b बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, और दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले आपसे एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो रेड बटन को दबाकर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब आप देखिए 9वां प्रश्न। इसमें कह रहा है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। ठीक, अर्धवृत्त देखिए दोस्तों इस प्रकार से बनता है, इसको हम अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, ये एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का जो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि डायमीटर हमारा जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो हमारा यहाँ से रेडियस अगर जो निकालेंगे दोस्तों, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर के आधा रेडियस होता है। ठीक, 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। और इसका आपसे पूछा गया है परिधि, तो परिधि दोस्तों अगर जो वृत्त का परिधि केवल निकालते हैं तो क्या होता है? 2πr। ठीक है, मगर यहाँ पर अर्धवृत्त का परिधि पूछा है तो इसका हम बटा 2 कर देंगे। बटा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? πr। यहाँ से πr निकालेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम πr निकालते हैं, पाई लिख लिए r, अब बराबर में लिखते हैं, तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। और यहाँ पे r का जो हमारा वैल्यू आया था, रेडियस जो आया था कितना था? 7 था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रेडियस उसका आधा होता है तो 7 हो जाएगा। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, हमारा यहाँ से आ जाएगा जो इसका परिधि बराबर कितना आ जाएगा? आंसर 22 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 पुट किए और आर हमारा कितना था? 7 था, तो 7 यहाँ पर लिखें और यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया और यहाँ पर केवल हमको 22 बच गया, यानी कि 22 सेंटीमीटर जो होगा हमारा इसका परिधि निकल जाएगा अर्धवृत्त का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आप देखिए 10वां नंबर। 10वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ठीक है, ये सब परिधि दिया हुआ है दोस्तों। तो वृत्त का जो परिधि होता है 2πr, एगो 1 मान लेते हैं,
क्योंकि दोनों अलग अलग वृत्त है। यहाँ 2πr2 मान लेते हैं, ठीक। यहाँ जो अनुपात दिया हुआ है 2:3 में, ठीक। तो यहाँ देखिए 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और आपसे पूछा गया है त्रिज्याओं का अनुपात। ऐसा भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। ये सब जो बता रहे हैं उसको आप ध्यान से समझते चलिए, आपका एग्जाम में हमेशा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तब त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो यहाँ R1 R2 जो होगा दोस्तों, यही हमारा त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। यानी कि R1 R2 के इक्वल टू कितना है 2/3। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी में हमारा 2:3 लिखा हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इस आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 10वां प्रश्न का, ठीक। अगला प्रश्न आप देखिए 11वां नंबर। 11वां प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं दोस्तों वह समरूप होते हैं, ठीक। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और दोस्तों एक बात मेरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, अच्छा जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, वैसा प्रश्न आपको चाहिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। हमारा दूसरा वीडियो को वो भी आप जाके देखिए, उसमें भी आपका सारा अच्छा प्रश्न करवाया गया है। इसलिए दोस्तों एक बार ज़रूर हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए 12वां प्रश्न में कह रहा है साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान होगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो साइन ए बराबर जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है P/H होता है, ठीक। यहाँ दिया हुआ है 3/5, ठीक। अब कॉस ए बराबर जो फार्मूला होता है B/H होता है, यानी कि हमको यहाँ से B निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से पैथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे दोस्तों। पैथागोरस प्रमेय क्या होता है H² बराबर P² प्लस में B²। तो H कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ P कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस में है B² रख देंगे। और देखिए यहाँ 25 ये 9 को इस साइड भेजेंगे दोस्तों, तो 25 - 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक। 16 बराबर यहाँ B² हो जाएगा। अब हम यहाँ से B बराबर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए B² है। अब B² को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है 4। इसलिए हमारा B बराबर जो आएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। अब आपसे पूछा गया यहाँ से कि कॉस ए बराबर क्या होगा। तो कॉस ए बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों B/H होता है, ठीक है। तो B/H होता है कॉस ए बराबर फार्मूला। तो यहाँ से हमारा B कितना निकल गया 4, और H तो हमको पहले से मालूम था कितना था 5, ठीक है। यानी कि 4/5 यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न आप देखिए 13 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल दोस्तों 3πr² होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों कि अंडर रूट 3 कौशिक ए बराबर 2 हो तो ए का मान होगा। तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है अंडर रूट 3 कौशिक ए बराबर 2, ठीक है। यहाँ से हमको लिखेंगे कौशिक ए बराबर 2/√3, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए कौशिक ए के यहाँ कौशिक ए जो लिखा हुआ है ए की जगह पर हम कितना डिग्री वैल्यू रखें कि जो बराबर में 2/√3 लिखा हुआ है सेटिस्फाइड हो सके। दोस्तों यहाँ पर अगर जो हम 60 डिग्री ए की जगह पर पुट कर देते हैं कौशिक 60 डिग्री, तो कौशिक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 2/√3 होता है। इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ ए का मान हमारा पूछा गया भी है, तो ए का जगह पर हम 60 डिग्री रखेंगे दोस्तों, तो बराबर हमको सेटिस्फाइड कर जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ए का मान जो हमारा होगा 60 डिग्री, ठीक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15 नंबर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। कह रहा है पाई एक है अपरिमेय संख्या, यहाँ परिमेय संख्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या तो दोनों या लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक जो है दोस्तों अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, अपरिमेय संख्या। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।